नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। लेकिन कानून की बात में जो मुद्दा है वो कानून से थोड़ा हटकर भी है और कानून की अदालत और सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में बहस होती है लगातार। हमने कई सालों से बहस सुनी है, कई बार थोड़ी तीखी बहस भी होती है, कई बार गर्मा गर्म बहस होती है और कई बार ऐसे दुर्लभ क्षण भी आते हैं जो आम तौर पर जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता या कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, कोई उम्मीद नहीं करता कि ऐसा भी हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह की एक गर्मा गर्म बहस हुई है और एक ऐसे जज जिनके लिए कहा जाता है कि वो हमेशा शांत रहते हैं, वो अपना आपा नहीं खोते हैं, बड़े कूल वो रहते हैं, वो भी अपना आपा थोड़ा खोते हुए नज़र आए। गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए, चिल्लाने भी लगे, लेकिन जल्द ही वो संभल भी गए। तो एक बड़ा मुद्दा है, मुद्दा यूनिटेक का मुद्दा है, जो फ्लैट बायर से पैसे लिए लेकिन उनको फ्लैट नहीं दिए, फंड डाइवर्ट किया, ऐसे आरोप हैं। और यूनिटेक के जो प्रमोटर हैं संजय चंद्रा और अजय चंद्रा, वो जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको मुंबई जेल तिहाड़ से ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि रिपोर्ट ये थी कि तिहाड़ जेल के भीतर से ही वो अपना काम कर रहे थे, बिजनेस चला रहे थे और तिहाड़ जेल के अफसर उनकी मदद कर रहे थे। इसके बाद ईडी और एसएफआईओ की भी जांच चल रही है और उन्होंने भी बड़े आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को कहा था कि चंद्रा बंधुओं और तिहाड़ जेल के जो अफसरों के बीच में जो नेक्सस है, जो गठजोड़ है, उसकी एक जांच करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाए। इसी मामले की सुनवाई चल रही थी। विकास सिंह जो वरिष्ठ वकील हैं, एएसजी रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट भी हैं, वो चंद्रा बंधुओं की तरफ से बहस कर रहे थे और उन्होंने सीधे सीधे इस मामले में कहा इतनी एजेंसियां जांच कर रही हैं, संजय चंद्रा के पिताजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको बच्चों को भी गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया जाना चाहिए। एक तरफा सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, कोई एजेंसी का कोई कागज़, कोई जांच रिपोर्ट साझा नहीं की जा रही है और ये जो जांच है ये पूरी तरह उनको दोषी साबित कर रही है, जबकि वो इनोसेंट हैं जब तक कि उनको सज़ा ना मिल जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक बात और समझने वाली है कि कोर्ट कितनी कंपनियां चलाएगा। सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली के मामले में सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट सुपरटेक के मामले में चल रहा है, अब यूनिटेक के मामले में भी इसी तरह के आदेश दे रहे हैं। कोर्ट को ये काम नहीं करना चाहिए, कोर्ट को ऐसा आदेश पारित नहीं करना चाहिए जिससे उसे बाद में पछतावा हो। ये जो बात थी ये वो काफ़ी एग्रेसिव भी थे बोलते हुए और वो तमाम लगातार बोले जा रहे थे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो इस बेंच के हेड कर रहे हैं, जस्टिस MR शाह की ये बेंच थी। जस्टिस चंद्रचूड़ अपनी सॉफ्ट जो बात है, आराम से अपनी बात कहने के लिए मशहूर हैं। वो जल्दी से आपा नहीं खोते, सब इस बात को जानते हैं। वो आराम से बात करते हैं, धैर्य रखते हैं, आराम से सबकी बात सुनते हैं और उनको कोई जल्दबाजी नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से विकास सिंह बहस कर रहे थे, जस्टिस चंद्रचूड़ को ये बुरा लगा। उन्होंने अपना मास्क उतारा, वर्चुअल हियरिंग भले ही थी लेकिन मास्क लगाए हुए थे, जस्टिस शाह के साथ बैठे थे और मास्क उतारने के बाद वो 3 बार चिल्लाए कि आपको सुनना होगा, आपको सुनना होगा, आपको सुनना होगा। लेकिन विकास सिंह अपनी बात कहे जा रहे थे और इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि आप हमें नहीं सुन रहे हैं, ये कोई भाषा नहीं है बात करने की, अदालत के सामने बात करने की। इस अदालत पर आप इस तरह आरोप नहीं लगा सकते हैं और हम ऐसा आदेश जारी करेंगे जिससे आपको पछतावा होगा। ये तमाम बातें उन्होंने कही। हालांकि वो तुरंत संभल भी गए और फिर शांत हो गए। इसके बाद जस्टिस MR शाह ने मोर्चा संभाला और उन्होंने कहा कि देश का कानून यही है कि जब तक जाँच लंबित हो, किसी भी आरोपी को जाँच संबंधी रिपोर्ट, जांच संबंधी ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है। और इसके बाद विकास सिंह भी थोड़े से नर्म पड़े और उन्होंने कहा कि उनका मतलब ये नहीं था, वो अदालत पर किसी तरह के आक्षेप या संदेह या आशंका व्यक्त नहीं कर रहे थे, वो एक बात रख रहे थे। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जिस तरीके से वो बहस कर रहे हैं उससे लगता है कि उनको उनके मुवक्किल ने सही तरीके से ब्रीफ नहीं किया है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में कहा है कि जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की रिपोर्ट है और जिसमें तिहाड़ के अफसरों के नाम लिए गए हैं कि वो गठजोड़ में शामिल थे, मदद कर रहे थे जेल के भीतर से बिजनेस चलाने में चंद्रा बंधुओं का, उनको तुरंत निलंबित किया जाए, सस्पेंड किया जाए। फुल फ्लैज इंक्वायरी, एक जांच उनके खिलाफ होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि जो अफसर हैं उनकी पहचान किए जाएं, जेल मैनुअल के आधार पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट सौंपने को कहा है कि सील कवर में रिपोर्ट सौंपी जाए
और गृह मंत्रालय 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को बताए कि जेल के भीतर व्यवस्था बनाने, प्रबंधन को ठीक करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसएफआईओ और ईडी की जांच भी आगे चलती रहेगी, लेकिन वो सील कवर में रहेगी। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को इजाज़त दी है कि वो तिहाड़ जेल और जो संजय चंद्रा और अजय चंद्रा के बीच में जो गठजोड़ है, जो तिहाड़ जेल से चल रहा था, उसको लेकर जो एक मुकदमा जो वो नई एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं, वो आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत वो भी दर्ज करे और आगे जांच करे। तो एक बड़ा आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सारी जांचें जारी रहेंगी, सील कवर में ये रिपोर्ट रहेंगी, आरोपियों को कोई ये रिपोर्ट दी नहीं जाएंगी और दिवाली के बाद एक अगली सुनवाई इस पूरे मामले में होगी। तो एक बड़ा फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का आया है, लेकिन जिस तरीके से गर्मा गर्म बहस हुई है वो आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से देखने के लिए नहीं मिलती, और ख़ास तौर पर जब कि एक पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक वरिष्ठ वकील हों और दूसरे एक ऐसे जज हों जिनको बहुत मृदुभाषी और बहुत शांत जज माना जाता है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।